बहुत टाइम हो चुका है हमने क्यूएनए नहीं किया ना, सेल का टाइम हो गया, उसके बाद भी मतलब कितने दिन हुए क्यूएनए नहीं हुआ, तो मैंने सोचा कि एक क्यूएनए कर ही लेते हैं। कुछ सवाल होंगे तुम्हारे तो उसका जवाब तुम्हें मिल जाएगा और मुझे कंटेंट मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल, भाई आपने बोला कि अपडेट नहीं करो तो परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म तक मेंटेन रहती है, तो क्या ओरिजिन ओएस 6 अपडेट करना चाहिए फनटच ओएस 15 से? देखो कर सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा कि जब अपडेट आएगा तो एकदम डेस्परेट होकर अपडेट मत करना। 15 दिन तक रुक जाओ, रिव्यू वगैरह आएंगे। जो तुम्हारे हाथ में स्मार्टफोन है उसमें अगर कोई दिक्कतें आ रही है, ऐसा कोई बोल रहा है, तो फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि करना है या फिर नहीं करना है। तो वेट करो, फिर उसके बाद अपडेट करो। भाई प्लीज इस इशू क्वेश्चन मतलब इस क्वेश्चन को क्यूएनए में ले लो। पोको X7 Pro लिया है 3 दिन पहले, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो क्या उसका मदरबोर्ड फ्यूचर में डेड हो सकता है या कोई और प्रॉब्लम आ सकती है? प्लीज इसको क्यूएनए में ले लो। ले लिया मैंने। सबका बहुत रिक्वेस्ट है पोको के बारे में, 2 इयर्स पुराना सब्सक्राइबर हूँ। सबसे पहले ब्रो तुम्हें दिल से थैंक यू कि तुम 2 साल से मुझे सपोर्ट कर रहे हो। और बात रही देखो मदरबोर्ड डेड इशू की, मैं ये नहीं कहूंगा कि पोको के साथ ये दिक्कत नहीं रही है, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आज के टाइम पे ये दिक्कत है। मतलब होगी लेकिन बहुत कम है। पहले जितना मतलब नोटिस होता था उतना नहीं होता। और तुम ही सोचो ना, तुम एक बिजनेसमैन हो जिसका बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है और सोसाइटी में तुम्हारी इज्जत है, लेकिन तुम्हारे किसी प्रोडक्ट की वजह से तुम्हारे कंपनी का तुम्हारा नाम खराब हो जाता है, तो तुम क्या करोगे? उसको इम्प्रूव करोगे या फिर वैसा ही रहने दोगे कि भाई चलता है तब तक चलने दो, बंद हो गया तो हो गया, ऐसा तो नहीं बोलोगे ना। तो तुम भी इम्प्रूव करोगे तो वो भी इम्प्रूव कर रहे हैं। तो ऐसा तो जरूरी नहीं कि तुम्हारे फोन में दिक्कत आए, और हो सकता है कि जिनके फोन में दिक्कत आने के चांसेस कम हो उन्हीं के फोन में आ जाए। जैसे मैं आईफोन 15 यूज कर रहा हूँ, मैं भी सेफ नहीं हूँ। आईफोन 13 में ग्रीन लाइन का इशू आ रहा है। 2 साल के बाद आईफोन 15 के साथ भी यही तुम्हें चीजें देखने को मिलेंगी। तो फ्यूचर किसने देखा है? हो सकता है तुम इतना टेंशन ले रहे हो लेकिन 10 साल तक तुम्हारे फोन में कुछ ना हो, और जो लोग आराम से बैठे हैं उन्हीं के साथ कुछ हो जाए, जैसे कि हम लोग। एक भाई है पुष्कर राज बिश्नोई, जिन्होंने अपना नाम मनीष है ऐसा बोला है, पता नहीं क्यों फिर पुष्कर राज लिखा है, लेकिन जो भी रीजन हो, भाई ने बहुत सारे सवाल पूछे, लगभग 10 है, मैंने पढ़े थे वीडियो बनाने से पहले। तो जितने इंपॉर्टेंट है मैं बस उतना ही लूंगा मनीष भाई, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो एक ही सवाल पूछते हैं, लेकिन अगर आपके मैं सारे सवाल लेता रहूंगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, उनका फिर मैं सवाल नहीं ले पाऊंगा। और अगर मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए तो हर कोई फिर वैसा ही करेगा, 10-12 कमेंट चेप देंगे। सच में आपको ज्यादा क्वेश्चन पूछने तो एक ही कमेंट में आप ज्यादा सवाल पूछ सकते हो, मैं वो कमेंट पिक करता हूँ। और आपको इस बात का डर लग रहा है कि आपका कमेंट मेरी नजरों के नीचे नहीं आएगा, तो मैं जब भी क्यूएनए का पोस्ट डालता हूँ तो उसी दिन जो लोग कमेंट करते हैं उनका मैं पिक कर लेता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन 3, पहला दूसरा शायद ऊपर होगा, मेरे सामने पहला तीसरा आया। क्वेश्चन 3, फर्स्ट इनकम कितना था? 9,000 रुपए। ब्रो टेक्नो पोवा 7 वर्सेस आईक्यू Z10X में से कौन सा बेटर है और इनकी प्राइस क्या है बीबीडी में विदाउट कार्ड डिस्काउंट? बीबीडी तो खत्म हो गई, वैसे तो चल रही है, वो दिवाली तक खींचेंगे। लेकिन टेक्नो के साथ दिक्कत ये है ब्रो कि तुम्हें सर्विस सेंटर नहीं मिलेंगे। आईक्यू का तुम्हें वीवो के सर्विस सेंटर में काम हो जाएगा। तो अगर सर्विस सेंटर से दिक्कत नहीं है तो पोवा 7 के लिए जा सकते हो। उनकी अभी क्या प्राइस चल रही है मैंने चेक नहीं किया, लेकिन यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा दूंगा मैं, ये प्राइस है। अब आया क्वेश्चन 1, आपके घर वालों को फर्स्ट इनकम पर कैसा लगा कि मेरा बेटा यूट्यूबर है? आई एम फ्रॉम राजस्थान। तो पुष्कर राज भाई राजस्थान से, मनीष भाई तो पहले पेमेंट पे वो हुए थे थोड़े खुश, मम्मी ज्यादा हुई थी, पापा का तो सपोर्ट पहले भी नहीं था और आज भी नहीं है। यूट्यूब पार्ट टाइम जॉब फुल टाइम जॉब, मतलब भाई शायद ऐसा पूछना चाहते हैं कि यूट्यूब के अलावा पार्ट टाइम फुल टाइम कोई जॉब करते हो, या फिर यही पूछ रहे हो कि यूट्यूब पार्ट टाइम है या फिर फुल टाइम है? दोनों में से कोई भी सवाल है, जवाब एक ही है कि भाई यूट्यूब अभी फुल टाइम चल रहा है मेरा। अब आया मनीष भाई का क्वेश्चन 2, आलू खाने के बाद वीडियोस बनाते हो क्या? आलू मेरा फेवरेट है ब्रो, और ये मैं मजाक में नहीं कह रहा, सच में फेवरेट है। आलू की सब्जी बहुत पसंद है मुझे, मम्मी से बोलता हूँ मैं बार बार कि आलू की सब्जी बनाओ। अब क्वेश्चन 8 आ गया, लाइफ में क्या उखाड़ना है? सॉरी ओनली जोक। लाइफ में भाई सबको कुछ ना कुछ उखाड़ना है, लेकिन ये बातें दूसरों से शेयर नहीं की जाती। जब उखाड़ लोगे ना तब पता चल जाता है सबको, या फिर तब बताने में मजा आता है। थोड़ा अपने बारे में बोलो क्या बताऊं यार, फ्यूचर में लाइव वगैरह करेंगे तब तुम्हारी बात करना तुम, मैं अपनी करूंगा, एक दूसरे से बात करेंगे हम। आपका प्राइमरी फोन कौन सा है? आईफोन 15। आपका मंथली इनकम आसपास ही चलेगा प्लीज, मतलब मंथली इनकम जानना चाहते हो ब्रो? अभी जानने लायक नहीं है, जब होगा तो मैं खुल के बताऊंगा, बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिलेगा उससे।
लेकिन अभी मोटिवेशन वाला नहीं, डीमोटिवेशन वाला है। एक भाई का सवाल है कि एंटूटू वर्जन 11 में 8s Gen 3 Dimensity 8400 अल्ट्रा के एंटूटू स्कोर बढ़ चुके हैं, लेकिन 8s Gen 4 और 9300 प्लस के क्यों नहीं बढ़े? देखो, एंटूटू स्कोर के ऊपर इतना बिलीव मत करो। अब चलो, नंबर के बेसिस पे तुम थोड़ा सा मतलब आइडिया लगा सकते हो कि कैसा है प्रोसेसर, लेकिन उसके ऊपर तुम रिलाय नहीं रह सकते। कभी कभी ऐसा होता है कि एंटूटू स्कोर कम आता है लेकिन प्रोसेसर पावरफुल होता है। 8 Elite 20K में आईकू कहाँ मिल रहा है भाई, मुझे बताओ। क्या पूछा जाए, सोच के बताओ, अगले Q&A तक सोच लेना ब्रो। आप वीडियो कॉन्सेप्ट थिंकिंग से लेकर वीडियो अपलोडिंग तक कितने घंटे एक वीडियो पर देते हो? और आपके चैनल पर मंथली 100K प्लस व्यूज तो आते हैं, लेकिन क्या हर महीने $100 बनते हैं? न्यू चैनल मैंने भी खोला है लेकिन व्यूज की कमी हो रही है। कौन सा, देखो, अगर मैं लॉन्ग वीडियो बना रहा हूँ तो मतलब वीडियो आइडिया से लेकर एडिटिंग अपलोड सब कुछ मिला के 6 घंटे लगते हैं। शॉर्ट वीडियो के लिए 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। और बात रही व्यूज़ के अकॉर्डिंग अर्निंग की, तो $100 क्रॉस हो जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ब्रो, तुमने नया चैनल खोला है, उसके लिए सबसे पहले तो भाई मतलब ऑल दी बेस्ट है। और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो शुरुआत में, बस इसके ऊपर फोकस करो कि तुम अपने आप को कैसे ग्रो कर सकते हो। मतलब अगर तुम मेरी तरह फेस कैम वीडियो बनाते हो तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के ऊपर ध्यान दो, कैमरा को अच्छे से फेस करने के ऊपर ध्यान दो, ज़्यादा कंटेंट बनाने के ऊपर ध्यान दो, और थंबनेल कैसे बनाया जाए, एडिटिंग को और थोड़ा इंप्रूव कैसे किया जाए, ये शुरुआत में इसके ऊपर फोकस करो। व्यूज बाद में आ जाएंगे टाइम के साथ साथ। तुम्हारे डिसिप्लिन, तुम्हारे डेडिकेशन को टेस्ट किया जाता है यूट्यूब पे। मनीष भाई का एक और सवाल, गेमिंग चैनल कब बना रहे हो? देखो, गेमिंग चैनल तो आजकल दूसरों के जो पॉपुलर है उनके भी नहीं चल रहे, तो मैं सोच रहा हूँ गेमिंग चैनल नहीं बनाएंगे, स्मार्टफोन का गेमिंग टेस्ट वगैरह करेंगे, या तो इसी चैनल पे अपलोड करेंगे या फिर उसके लिए दूसरा चैनल बनाएंगे। तब देख लेंगे, जब स्मार्टफोन खरीदेंगे या फिर ब्रांड्स भेजेंगे, तब मैं बता दूंगा तुम्हें क्या करना है, और तुमसे भी मैं राय लूंगा तुम सबसे। और फेवरेट फोन एंड यूट्यूब के अलावा जॉब वगैरह भी करते हो क्या? और मतलब मेरा पूछ रहे हो क्या शायद, तो S25 अल्ट्रा मेरा फेवरेट है। और यूट्यूब के अलावा मैं क्या नहीं करता, क्या करता हूँ बता दिया था मैंने। आपका साबुन बंटी की तरह स्लो नहीं है ना? और आलू खाया कि नहीं? वॉइस भाई पूछ रहे हैं। साबुन स्लो या नहीं देखना पड़ेगा मुझे, इसके बाद जाऊंगा हाथ धोने, फिर बताऊंगा ब्रो मैं तुम्हें। और आलू, हाँ पसंद है भाई मुझे आलू खाना। कैसे हो भाई? मैं वही बंदा हूँ जो बोला था मोटो G05 लूंगा। अरे हाँ, मम्मी के लिए। मैंने ये कमेंट पहले पढ़ा है वीडियो के पहले, तो मुझे पता है इसमें क्या लिखा है। आपने लिखा है कि स्कूल से पैसे आएंगे, मतलब वो एग्जाम के बाद मिलते हैं, उस टाइप का है क्या? यार ये तो बहुत मतलब अप्रिशिएट करने वाली बात है। जिस उम्र में बच्चे अपने माँ बाप से फ़ोन की उम्मीद रखते हैं, तुम अपनी मम्मी जी के लिए फ़ोन ले रहे हो, इसके लिए तो सबसे पहले अप्रिशिएशन है। और बात रही मोटो G05 और जो सैमसंग के 2 स्मार्टफोन है, मुझे लगता है यहाँ पर इतने बजट में सैमसंग के लिए जाओगे तो मम्मी जी से पहले तारीफ मिलेंगी, कुछ महीने बाद गालियाँ मिलेगी कि ये कैसा फ़ोन खरीदा जो लैग हो रहा है, मतलब स्लो चल रहा है। तो इससे बेटर है मोटो G05 ले लो, उसकी रेटिंग भी काफी अच्छी है। लव फ्रॉम वेस्ट बंगाल, मेरी तरफ से भी ढेर सारा प्यार छोटे भाई। भाई एक ही टी शर्ट हर वीडियो में क्यों? अरे यार वो ऐसा ना, मैं फैशन में बहुत कच्चा हूँ। मैं बाहर भी जाता हूँ ना, तब भी मैं कपड़ों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता। घर में जो कपड़े पहने, मैं शॉर्ट में होता हूँ घर में, तो उसको चेंज करके कोई पैंट पहन लेता हूँ, कैसी है कौन सी देखता भी नहीं, वैसे ही बाहर निकल जाता हूँ। तो बहुत बार ऐसा होता है कि मैं वीडियो के ऊपर इतना मतलब खो जाता हूँ, रिसर्च वगैरह, स्क्रिप्ट राइटिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग, मैं ये भी नहीं देखता कि मैंने कपड़े चेंज किए या फिर नहीं किए। जो मैंने पहने थे घर में वैसे ही पड़े हुए कौन से भी, उसी के ऊपर वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ। और एडिटिंग के टाइम पे मुझे ध्यान आता है कि यार शर्ट चेंज करनी चाहिए थी, लेकिन आज देखो दूसरी पहनी है मैंने। भाई आपने आपके चैनल को कौन से कैटेगरी पे सिलेक्ट किया है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वही सिलेक्ट करनी पड़ती है, बहुत लिमिटेड कैटेगरीज है यूट्यूब पे। भाई आप कौन से एडिटिंग ऐप से वीडियो एडिट करते हो? VN यूज़ करता हूँ, वो अभी नया है, प्रीमियर प्रो वो यूज़ करता हूँ। उसके अलावा काइन मास्टर बहुत टाइम से यूज़ कर रहा था। प्रीमियर प्रो PC वाला भी मैंने यूज़ किया था, लेकिन वो जुगाड़ वाला था तो क्रैश होता था, उसको बंद कर दिया फिर यूज़ करना। भाई प्लीज़ स्पीक कर लो प्लीज़। आज अगर हम कोई मोबाइल लेने जाते हैं तो कौन सा फ़ोन गेमिंग एंड फ्यूचर प्रूफ रहेगा अंडर 20 के? Realme P4 Pro ले सकते हो। पोको X7 Pro भी मिल रहा था सेल में, लेकिन अब शायद नहीं मिल रहा होगा, और अगर मिल रहा है तो ले सकते हो उसको भी। तो ये दोनों में से कोई भी कंसिडर किया जा सकता है। आप कहाँ से हो? बहुत बार बता चुका हूँ। आपका नेम क्या है? अरविंद। आप हर रोज़ कैसे वीडियो बनाते हो, मतलब थकान नहीं होती क्या? जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखो थकान तो होती है, काम फिर चाहे यूट्यूब का हो, कोई भी हो, सबको आलस आता है, मुझे भी आता है। कई बार ऐसा होता है कि वीडियो बनाने का सुबह मन नहीं करता और मैं शाम को, फिर मेरा दिल भाई मतलब ये काम ऐसा है ना कि मुझे इस चीज़ का मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे, कि सुबह मैं अगर आलस करूँ तो शाम को मेरा मन मुझे शांत नहीं बैठने देता कि भाई तूने आज वीडियो नहीं बनाई, फालतू में तूने दिन बैठ के निकाला।
तो मैं उठ के वीडियो बना लेता हूँ। और कभी कभी बहुत ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल भी मन नहीं करता, बहुत थकान थकान महसूस होती है, तो रेस्ट भी लेता हूँ। लेकिन हाँ, तुमने नोटिस किया होगा कि ऑलमोस्ट हर दिन मेरा वीडियो आता ही है, फिर चाहे लॉन्ग हो या फिर शॉर्ट हो। इसके लिए डिसिप्लिन और डेडिकेशन ज़रूरी है, और इन दोनों चीज़ों के लिए तुम्हारा उस काम के प्रति पैशनेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर चाहे वो यूट्यूब हो या फिर तुम लाइफ में कुछ भी कर रहे हो। आसान भाषा में तुम्हें उस काम से बहुत प्यार होना चाहिए, उतना जितना तुम्हारी गर्लफ्रेंड से भी ना हो तुम्हें। रिव्यू अबाउट Realme P3 Pro एंड नथिंग फोन 3 है। पुराने हो चुके हैं ब्रो, अब क्या रिव्यू करेंगे। मेरे पास Redmi Note 10s है, Android 14 पर चल रहा है। मैं इससे ऐसा कुछ कर सकता हूँ क्या जिससे मैं OS 16 पर चला सकूँ? ऐसे कैसे हो सकता है ब्रो? उसका अपडेट आना बंद हो चुका होगा, तो 16 पे कैसे जा सकते हो? 16 का लॉन्चर वगैरह यूज़ कर सकते हो, या फिर कस्टम रोम का यूज़ किया जा सकता है जहाँ पर तुम्हें कुछ अलग एक्सपीरियंस मिले। भाई मैं एक वीवो का मोबाइल लिया है, सबसे बड़ी गलती की क्योंकि Xiaomi का लेना था। ऐसे भाई ने लिखा है, मैं नहीं बोल रहा। उसके स्पेक काफ़ी अच्छे, LPDDR रैम, स्टोरेज वगैरह वगैरह, लेकिन फिर भी गेम्स लाइक वुदरिंग वेव्स में मेरा 6 ईयर ओल्ड Xiaomi का डिवाइस इजी बीट कर देता है। सर्विस सेंटर वाले भी कुछ नहीं कर रहे, प्लीज कुछ सॉल्यूशन बता दो। ओवरहीट भी नहीं हो रहा 30 डिग्री सेल्सियस। देखो वीवो ने क्या किया है, अपना एक सब ब्रांड बना रखा है आईकू, जो परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन बनाता है। तो अगर तुम्हें वीवो का फोन चाहिए तो इसका मतलब तुम्हें आईकू का खरीदना चाहिए परफॉर्मेंस के लिए। कैमरा के लिए तुम वीवो के स्मार्टफोन को कंसिडर कर सकते हो। आजकल वीवो जैसे वीवो T3 अल्ट्रा हो गया, T4 अल्ट्रा हो गया, इन स्मार्टफोन में स्पेसिफिकेशन काफी तगड़े दे रहा है, लेकिन उसका फोकस परफॉर्मेंस के ऊपर नहीं होता, क्योंकि वीवो को भी पता है उसी प्राइस में आईकू नियो 10 आता है, और अगर हम इसमें परफॉर्मेंस दे देंगे तो उसका मार्केट शेयर फिर कम हो सकता है। काफी सारे ऐसे ब्रांड है जो अपने स्मार्टफोन में स्पेसिफिकेशन एकदम बढ़िया रखते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस उनकी उस पोटेंशियल पे मिलती नहीं। तो अगर तुम परफॉर्मेंस के लिए देख रहे हो तो तुम्हें उस कैटेगरी में आने वाले स्मार्टफोन ब्रांड्स को कंसिडर करना होता है, जैसे कि पोको हो गया, फिर आईकू हो गया। बाकी अब तुमने खरीदा है तो उतना रिग्रेट मत करो, उसको यूज करो अच्छे से। इनकम कितना है एक साल में कि एक iPhone 17 आ जाता है? प्लीज टुक दिस क्वेश्चन। iPhone 17 से तो ज्यादा ही आ जाता है। बाय द वे Dimensity 6100 प्लस प्रोसेसर कैसा है अंडर 5 के? अगर मिल रहा है तो बहुत तगड़ा है। Infinix GT30, ये वो AI प्लस स्मार्टफोन की बात हो रही है क्या? Infinix GT30 5G प्लस 17 के प्राइस पॉइंट में मिले तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा, अच्छा फोन है वो भी। कैन वी डू साइड लोडिंग इन फ्यूचर? लाइक आई लाइक टू यूज कस्टम रोम एंड थर्ड पार्टी ऐप, व्हाट योर ओपिनियन? गूगल की तरफ से बीच में बैड न्यूज आई थी कि भाई ये लोग इसको भी एप्पल जैसा बनाने वाले, मतलब साइड लोड वगैरह, थर्ड पार्टी ऐप वगैरह तुम अब नहीं यूज कर सकते। और बात रही कस्टम रोम की, तो वहां पर स्मार्टफोन ब्रांड्स की कृपा तो है ही कि कर्नल वर्जन देना ही बंद कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग कस्टम रोम का यूज ना कर सके। तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन साइड लोड के ऊपर गूगल को बैकलैश मिल रहा है। अब देखते हैं गूगल क्या स्टेप लेता है आगे। कौन से कलर की चड्डी पहने हो भाई? क्या iQOO Neo 11 लॉन्च होगा तो iQOO Neo 10 का प्राइस 26 तक आएगा क्या? 8 256 GB। iQOO के साथ ये दिक्कत रहती है कि उनके पुराने स्मार्टफोन आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। पता नहीं क्यों लिमिटेड स्टॉक बनाते या फिर ज़्यादा सेल होते, पता नहीं। लेकिन अगर रहेगा स्टॉक में तो डेफिनेटली सस्ता मिल सकता है। ब्रो, व्हाट इज द एक्सपीरियंस ऑफ आईफोन एंड व्हेन यू गेट योर फर्स्ट फोन, व्हाट इज योर रिएक्शन? आईफोन क्या यूट्यूब के पेमेंट से खरीदे हो? हाँ, आईफोन 15 मैंने यूट्यूब के पैसे से ही खरीदा था। और एक्सपीरियंस देखो, शुरुआत में थोड़ा सा मुश्किल जाता है, क्योंकि चीज़ें अलग, मतलब दूसरी दुनिया में आए हो ऐसा लगता है कि भाई वो फ़ोन अलग था, ये अलग था। लेकिन थैंकफुली मेरे पास एक एंड्रॉयड भी है, तो उतना दिक्कत तो नहीं आता। दोनों का थोड़ा सा एक्सपीरियंस अलग रहता है, लेकिन दोनों ही अच्छे हैं। देखो बाकी सब सही है, वो मेरी जान बस तभी निकालता है जब मुझे इसमें कुछ वहां से शेयर करना होता है। और पहला फोन मैंने 11th स्टैंडर्ड में था तब लिया था, जो कि मेरे पापा ने मुझे खरीद के दिया था, जो कि 2500 रुपए का था। सेलकॉन का था। iQOO Z10 Turbo Plus और Redmi K80 Pro, विच इज बेटर? लेकिन दोनों ही इंडिया में नहीं है ना ब्रो। आपके बचपन में क्या सपना था, क्या वो पूरी हुई, मतलब पूरा हुआ? आई एम ट्रूली लव योर वीडियोस। थैंक यू ब्रो। बचपन का सपना सबका कुछ ना कुछ होता है, फिर बड़े होते होते चेंज हो जाता है, फिर उसके बाद पता नहीं लाइफ में क्या क्या हो जाता है। पहले बचपन में साइंटिस्ट बनने का सपना था, फिर 10th तक आते आते इंजीनियर बनने का बन गया, उसके बाद सपने देखना ही बंद कर दिया। लेकिन अभी सपना तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक गोल जरूर है, यही अपना यूट्यूब वाला, तो उसको आगे लेकर जाएंगे। तुम भी अपनी लाइफ में अगर कुछ गोल सेट किए हो तो तुम भी अपनी पूरी जान लगा देना उसको पूरा करने के लिए, और हम मिल के अपने अपने गोल्स को पूरा करेंगे। ब्रो, पोको X7 Pro में 90 FPS की गेमिंग कर सकते हैं क्या? देखो मेरे पास वो डिवाइस नहीं है। बीच में मैंने
जब उसके बारे में मतलब रिसर्च की थी वो 60 fps पे था। अभी अपडेट के बाद आया नहीं आया मुझे नहीं पता, लेकिन अगर कोई यूज कर रहा है तो कमेंट में बताओ, भाई की हेल्प हो जाएगी। भाई 17K में Realme P4 8128 यार सेल में 15K का मिल रहा था, लेट हो गए तुम। दिवाली सेल में देखते हैं, अगर 15K का मिला, मुझे लगता है मिलेगा तो तब खरीदो। सेल में यार 17K में तुम्हें 256GB वाला मिल जाता। मोबाइल वाला एडोब प्रीमियर कैसा है? बेकार है यार, बस बेसिक वाले फीचर है। मैं तो उसको बस कट करके वीडियो मर्ज करने के लिए यूज करता हूँ, इसके अलावा मैंने उसको किसी और काम के लिए रखा ही नहीं। भाई पोको F7 लेना चाहिए क्या? सब बोल रहे हैं हीटिंग इशू भी है और बैटरी बहुत ड्रेन हो रही है। हाँ, हीटिंग का उसमें थोड़ा इशू है। मैं कहूंगा कि अगर बजट का इशू है तो ठीक है, वरना अगर बजट का इशू नहीं है तो थोड़ा सा एक्सटेंड करके iQOO 10 ले लो, मुझे लगता है वो ज्यादा फ्यूचर प्रूफ रहेगा। तो बस यही कुछ तुम्हारे सवाल थे। बाकी अगर और कुछ सवाल है किसी के तो कमेंट में पूछ सकते हो, वहां पर मैं जवाब दे दूंगा। बाकी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।